चलो पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। हेलो दोस्तों, मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने परिवार एश एडो स्पार्क पे। आज से हम यूट्यूब पे क्वालिटी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम संविधान के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम सबसे पहले भाग के बारे में चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान में हमारे कुल 22 भाग हैं। वर्तमान में अगर पूछा जाए तो वर्तमान में कुल 25 माने जाते हैं। वैसे तो 22 ही हैं। तो 22 कैसे और 25 कैसे हैं, ये सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इनको काउंटिंग करते हैं, फिर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इनको काउंटिंग करने पे तो 26 आ रहा है, लेकिन हमने भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत इसको हमने अपने संविधान से बाहर कर दिया। तो ऐसे हमारे कुल भाग 25 बचते हैं। और 22 कैसे हैं, तो जो हमारे संविधान संशोधन करके जोड़े गए हैं, ये हमारे बाद में आए हुए हैं, तो ये मूल संविधान में नहीं है। तो हमारे 22 ही होते हैं। सबसे पहले हम इनको याद करेंगे। पहले तो हम आर्टिकल्स के बारे में पूछता था, लेकिन अब ये भाग के बारे में बहुत पूछने लगा है। याद करेंगे इनको साथ में हम, ठीक है। 3 4 4 भाग को डिवाइड करके हम साथ में याद कर लेंगे। भाग एक में हमारा है संघ और राज्य क्षेत्र। पहला संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरा नागरिकता, तीसरे में है हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बाद भाग 4 में हमारा आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनको हम डीपीएसपी भी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा 4 का का। 4 के का में हमारा मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद भाग 5 में हमारा संघ है। संघ के बाद हमारे भाग 6 में राज्य। 6 के बाद 7वें को हमने 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको हमने अलग कर दिया है। फिर आता है 8, इसमें हमारा है संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 में हमारे ये पंचायतें, 9 के का में है हमारी नगर पालिका, 9 के खा में हमारी सहकारी समितियां। उसके बाद भाग 10 में हमारा SC/ST आ जाता है। फिर भाग 11 में हमारा आएगा संघ राज्य के मध्य संबंध। फिर भाग 11, उसके बाद आता है हमारा 12 में हमारा वित्त है। वित्त के बाद आता है हमारा व्यापार भाग 13 में। भाग 14 में हमारा संघ राज्य सेवाएं। 14 के काम में अधिकरण, इसको हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 से बाहर इसमें जोड़ा है, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखना भी चाहें, शॉर्ट्स नोट अगर आपको बनाना है तो आप बना भी सकते हैं इसी से। और भाग 15 निर्वाचन। 16 में हमारे कुछ वर्गों का विशेष उपबंध। उसके बाद आता है हमारा भाग 17। भाग 17 में हम राजभाषा जानते हैं। फिर आता है हमारा 18 में हमारा आपातकाल है। आपातकाल के बाद हमारा 19 में आता है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के बाद आता है हमारा संविधान संशोधन, हम भाग 22 के अंतर्गत करते हैं। संविधान संशोधन होने के बाद हम भाग 21 में आते हैं, अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध करते हैं। उसके बाद हमारा भाग 22 में आ जाता है संक्षिप्त नाम। तो इनको हम याद भी करना है, जैसा कि हमने पहले ही कहा था, तो हम इनको याद भी आज करेंगे। भाग 3 या 4 करके हम याद कर लेंगे। पहले में हमारा है संघ राज्य क्षेत्र, दूसरा नागरिकता, तीसरा मौलिक अधिकार, दूसरे में नागरिकता, पहले में संघ राज्य क्षेत्र। उसके बाद आता है हमारा 4 में है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व के बाद आता है हमारा भाग 4 का में है मौलिक कर्तव्य। 5 में है हमारा संघ। संघ के बाद आएगा राज्य, जो भाग 6 में है। भाग 6 के बाद हमारा 7वां हमारा हटाई दिया गया। उसके बाद 8 में हमारा है यूटी। यूटी के बाद हमारी पंचायतें आ जाती हैं। पंचायतों के बाद नगर पालिका। नगर पालिका के बाद हमारी सहकारी समितियां।
9 के खा में आती है। फिर हमारा आ जाता है 10 में SC ST, 11 में संघ राज्य क्षेत्र, वित्त, व्यापार। व्यापार के बाद आता है हमारा भाग 14 में संघ राज्य की सेवाएं। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा अधिकरण। याद करते हैं। भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र, दूसरा पंचायतें, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा राज्य के नीति निर्धारक तत्व। फिर 4 के काम में हमारा आएगा मौलिक अधिकार। यहाँ तक याद हो गया ना। तीसरे मौलिक अधिकार, 4 का मौलिक कर्तव्य, पहला राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे 5, 6, 7, 10 तक। 5 में संघ, 6 में राज्य, 7वां हटा दिया हमें किस संविधान संशोधन से, तो 56वां संविधान संशोधन 1976, सॉरी 7वें संविधान संशोधन से 1956 में हटाया। फिर भाग हमारा आता है 8 में, हम यूटी के बारे में जानेंगे। भाग 9 में हमारे पंचायतें हैं। पंचायतों के बाद आता है हमारा नगर पालिका, जो हमारे भाग 9 के का में वर्णित है। उसके बाद आता है 9 का खा, हमारी सहकारी समितियां हैं। भाग 20 संविधान संशोधन, 18 आपातकाल, 13 व्यापार। इनको हम याद कैसे करेंगे? संघ राज्य, पहले तो हम एक संघ बनाएंगे, संघ राज्य होगा हमारा, संघ राज्य क्षेत्र होगा। उसके बाद उसमें कुछ नागरिक निवास करेंगे। तो सबसे पहले संघ राज्य क्षेत्र होगा, उसमें नागरिक होंगे। जब नागरिक होंगे तो उसमें हम कुछ हमारे मौलिक अधिकार भी तो होंगे। मौलिक अधिकार जब होंगे तो उसमें हमारे कुछ नीति निर्देशक तत्व भी तो होंगे। जब नीति निर्देशक तत्व हमारे होंगे तो कुछ हमारे कर्तव्य भी होंगे। हमारे कर्तव्य होंगे तो हमारे संघ भी होंगे। संघ के बाद हमारा राज्य आ जाएगा। जब हमारा राज्य आएगा तो फिर हम 7वें संविधान संशोधन से तो इसको बाहर कर देंगे। उसके बाद हमारा जब राज्य आएगा, राज्य के बाद हमारा यूटी भी तो आएगा। यूटी के बाद हमारी उसके अंदर कुछ पंचायतें भी होंगी। जब पंचायतें होंगी तो हमारी नगर पालिकाएं भी होंगी। अगर नगर पालिका है तो हमें कुछ उसमें सहकारी समितियां भी तो बनानी पड़ेंगी। उनको हम 9 के खा से बना देंगे। जब हमारी सहकारी समितियां बन जाएंगी फिर उसमें कुछ SC ST भी तो होंगे। SC ST होंगे तो हम संघ और राज्य, यूटी और स्टेट के बीच कुछ संबंध भी स्थापित करेंगे। संबंध होंगे फिर हम पैसा कमाएंगे। जब हमारा संबंध स्थापित हो जाएगा, पैसा कमाएंगे फिर व्यापार करेंगे। व्यापार करने के बाद हम UPSC की सेवा देंगे भाग 14 से। जब UPSC की सेवा देंगे उसके बाद हम अधिकरण करेंगे। जब हमारे पास पैसा हो जाएगा तो हम अपना अधिकार भी तो करेंगे। तो अधिकरण करेंगे हम 14 के का से। अधिकरण करने के बाद हम निर्वाचन करेंगे। निर्वाचन करने के बाद जब हमारा निर्वाचन हो जाएगा तो हम कुछ वर्गों को विशेष उपबंध भी तो देंगे, उपबंध भी तो करेंगे। जब उपबंध करने के बाद हम राजभाषा के बारे में देखेंगे भाग 17 से। राजभाषा के बाद हम आपातकाल लगाएंगे। आपातकाल के बाद हम प्रकीर्णन करेंगे। प्रकीर्णन में हमारा मिसलेनियस। जब हम प्रकीर्णन कर लेंगे उसके बाद हम कुछ संविधान संशोधन करेंगे। संविधान संशोधन करने के बाद अस्थायी संक्रमणकालीन करेंगे, उपबंध करेंगे। उसके बाद संक्षिप्त नाम देखेंगे। तो सबसे पहले संघ राज्य क्षेत्र देखेंगे। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगी? कुछ हमारा संघ और राज्य होंगे जिसमें हमारे कुछ नागरिक भी निवास करेंगे। नागरिक होंगे तो उनके कुछ मौलिक अधिकार भी होंगे। मौलिक अधिकार होंगे तो कुछ हमारे उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी तो आएंगे। जब हमारे नीति निर्देशक तत्व होंगे तो कुछ हमारे कर्तव्य भी होंगे। कर्तव्य होंगे तो हमारे संघ होंगे। संघ, अगर संघ होगा तो हमारा जाहिर सी बात है कि राज्य भी होगा। राज्य के बाद हमारा यूटी आएगा। जब यूटी होगा, हमारा संघ राज्य क्षेत्र होगा तो उसमें कुछ पंचायतें भी होंगी। अगर पंचायतें हैं तो कुछ हमारी नगर पालिकाएं भी तो होंगी। नगर पालिका अगर होगी तो हमें सहकारी समितियां बनाने की जरूरत पड़ेगी। जब हम सरकारी समितियां बना लेंगे कुछ उसमें हमारे SC ST लोग भी आएंगे। SC ST के बाद हम अपने स्टेट और यूटी के मध्य संबंध भी तो स्थापित करेंगे। जब हमारा संबंध स्थापित हो जाएगा तो हम लेन देन करेंगे तो हम पैसा कमाएंगे। भाग 12 से हम वित्त कमाएंगे। जब हमारे पास वित्त आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, फिर हम व्यापार करेंगे फिर उसके बाद हम सेवाएं देंगे। जब सेवाएं देंगे तो हम अधिकरण भी तो कर लेंगे। जब हमारा अधिकरण होगा
तो हम निर्वाचन करेंगे। जब हम निर्वाचन कर लेंगे तो हम कुछ वर्गों को विशेष उपबंध भी तो करेंगे। निर्वाचन में भाई जीतेंगे तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना जनता के लिए। जब कुछ करेंगे तो हम उसमें करेंगे कुछ वर्गों को विशेष उपबंध कर देंगे भाग 16 से। जब उपबंध कर देंगे उसके बाद हम अपने राजभाषा के बारे में देखेंगे भाग 17 से। जब हमारा राजभाषा देख लेंगे उसके बाद हम आपातकाल लगा देंगे। आपातकाल हम भाग 18 से लगाएंगे। आपातकाल लगाने के बाद हम प्रकीर्णन करेंगे मसला। जब हम प्रकीर्णन कर लेंगे तो हमें कुछ संविधान संशोधन भी तो करने पड़ेंगे। संविधान संशोधन हो जाएगा, फिर उसके बाद अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध करेंगे और भाग 22 तो हम संक्षिप्त नाम देख लिया करेंगे, कर लिया करेंगे। तो चलो याद हो गया ना। चलो बताओ भाग 12 14 से हम क्या करेंगे, यूपीएससी की सेवाएं देंगे। 14 के काम में हम अधिकरण करेंगे। इसको हमने 42 संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा हुआ है। पंचायतें 9, 73वें संविधान संशोधन 1992 से जोड़ा। 9 का काम नगर पालिका, इसको हमने 74वें संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा। उसके बाद आता है 9 का खा सहकारी समितियां। तो पंचायत के बाद आता है हमारा नगर पालिका के बाद आती है हमारी सहकारी समितियां। याद हो जाएगा ना सबको, याद करके आना भी है। कल पूछेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके भागों की चर्चा। इनके भागों की चर्चा हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो जुड़ना मत भूलिएगा जी। धन्यवाद। अब ऐसे क्या होगा।